हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच है ललिता जी, जिनका हाल ही में नोस्टेट एम्स में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने लास्ट टाइम जो नोस्टेट 8 दिया था उनमें सिलेक्शन हुआ था और उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो लगभग बताइए ललिता जी, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी। कितने दिन हो गए ड्यूटी ज्वाइन किए हुए? सर लगभग 45 डेज। ओके, 45 डेज। तो नोस्टेट 8 में आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ। जी सर। ओके, अपने बारे में बताइए, पिताजी के बारे में बताइए बेटा। जी सर, मेरा नाम ललिता कुमाऊत है। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ और मेरे पिताजी का नाम किशन लाल जी कुमाऊत है, जो खेती करते हैं। और जी मेरी एक सिस्टर आपकी कोचिंग से पढ़ के ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है, नॉर्सेट 4 की क्वालिफाई है। तो उसके बाद फिर मैंने भी आपकी कोचिंग ली है। उसके लेने के बाद मैंने पोस्ट बीएससी की थी सर 2022 में। जी और फिर 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला था। फिर आपकी कोचिंग लेने के बाद फिर मेरा प्री क्लियर हुआ। मेंस में रह गई थी सर मैं 6 में, और 7 जी। में 2 बार रहने पर फिर 8वां आपकी कोचिंग से हो गया सर मेरा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो ललिता जी, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? कॉलेज का नाम क्या बेटा? सर मैंने सरस्वती कॉलेज नर्सिंग उदयपुर से पोस्ट बीएससी की है सर। ओके सरस्वती। और जीएनएम कहाँ से करी? जीएनएम मैंने आर्यन नर्सिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर से ही करी है सर, 2016 की पास आउट। ओके ओके बेटा, तो उदयपुर से आपने सारी स्टडी करी। प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? दौसा के? नहीं सर, मैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन। अभी कौन से एम्स में पोस्टिंग है आपकी? सर मेरा अभी मेडिसिन आईसीयू इंस्टीट्यूट आईसीयू में ड्यूटी है मेरी। कौन से एम्स में बेटा? दिल्ली एम्स में है सर। दिल्ली एम्स में। बहुत बढ़िया। मैंने भी दिल्ली में ही है। मेरे को 2016-17 में मैंने भी 2 साल काम किया है। तो अच्छी जगह है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वहाँ पे काम करने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो बेटा, इसकी पढ़ने के बारे में आपने कंटिन्यू पढ़े, तो आप जब पढ़ रहे थे कोचिंग में या क्लासेस ले रहे, तो आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ने का? सर मैं तो एक हाउस वाइफ थी जब मैंने कोचिंग ली थी। तो जी लाइब्रेरी में जाती थी, तो वहीं आपकी कोर्स मैंने वहीं कवर किया था सर 6 महीने। तो उस जी ड्यूरेशन में मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरा प्री निकल गया था और जी मेंस में रह गई। और जी। फिर आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर सर मेरा फाइनली हो गया था। हो गया बेटा। तो कितने घंटे डेली पढ़ लिया करते थे आप? आपने तो बहुत सर स्ट्रगल किया हाउस वाइफ होने के नाते। ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था सर, पर दिन के 4 या 5 घंटे तो मैंने मैक्सिमम था और मेरा कि दे और सकते। बहुत बढ़िया बेटा। 4-5 घंटे में कंटेंट कैसा लगा? ऐसा नहीं कि आप तो दिल्ली एम्स में क्वालिफाइड हो, छोटा मोटा एग्जाम नहीं पढ़ा आपने। जी, कंटेंट सर कैसा लगा? क्योंकि आपके नोट्स वगैरह सर एग्जाम टाइम आता है तो जल्दी हम पढ़ सकते हैं, तो रिवाइव कर सकते हैं। और जी कंटेंट ऐसा है कि भूलते नहीं है, क्योंकि सिली जी मिस्टेक छोटी छोटी तो सर उससे ही सिलेक्शन नहीं होता है, जी। क्योंकि कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो आपका एक्यूरेट कंटेंट है तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ है सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको क्या संदेश है जो तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ का कभी एंडिंग नहीं होता है, जहाँ से चाहो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल शिवांगी कोचिंग लेते हैं, आज भी लेंगे, तो नोट सेट 10 में आपका सिलेक्शन फिक्स है कि हो जाएगा। 3 बिल्कुल। महीने में आप ऑनलाइन ले लोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी हो जाएगा कोर्स वगैरह। और क्या कंटेंट है। बगराम सर को मेरा थैंक यू। और मुझे साइकेट्रिक नहीं आती थी, तो मैंने जीतू सर की क्लासें ली, मुझे आने लगी है। और हर एग्जाम में मुझे इजी लगती है साइकेट्रिक। और एमएसएन सबसे टफ लगती थी, जो जी सर आपके आशीर्वाद से मुझे इजी लगती है। उसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। बहुत बढ़िया बेटा। मेहनत करते हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं, और सपने आपके तो भागना आपको ही पड़ेगा। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, बस मेहनत करते रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपके सपने पूरे करे और आगे भी आप प्रगति करें जीवन में। एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, जहाँ पे भी मरीजों की सेवा करें, अच्छे से करें। नर्सिंग की यूनिटी को, एकता को और नर्सिंग प्रोफेशन के पैसे को, सम्मान को हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।